संसार में जितने भी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जो कुछ भी बने हुए हैं उनके भक्तों ने उनके शिष्यों ने बनाए, किसी परमात्मा या किसी भगवान ने नहीं बनाए। लेकिन जामनगर से चल के पटना नगर, चाहे वो हमारे परिणामी मंदिर भी हों, उनके भक्तों या शिष्यों ने बनाए। जामनगर भी केसर भाई को ही भेजा था। बिहारी जी को तो गादी पे बिठा के आ गए थे ना चकला मंदिर में, लेकिन पहली लेडीज थी केसर भाई जिसको जामनगर भेजा था वाणी देके महाराजा छत्रसाल जी ने। तो जामनगर के मंदिर की भी स्थापना महाराजा छत्रसाल जी ने ही कराई है ना, चाहे हमारे वो परिणामी मंदिर भी हो। लेकिन ये मंदिर जो गुम्मट जी जागरी रास का मूल मिलावा बना है, ये 14 लोग मतलब ये जागरी रास का मूल मिलावा है जो स्वयं महाराजा छत्रसाल जी और प्राणनाथ जी की देखरेख में बना जागरी रास का मूल मिलावा, और साक्षात वहाँ पर आज भी विराजमान है। उसके सामने संसद भवन बना बंगला जी दरबार हाल। जैसे अपने देश को संसद चलाता है, देश चलाता है पूरा, इसी प्रकार वो 14 लोग का संसद भवन है जहाँ पर श्री जी शायर जी बैठ कर के कजा के तखत पर खुली नयामत कर रहे हैं। आप यहाँ की सेवा देखेंगे और वहाँ की सेवा देखेंगे तो ठाट की सेवा होती है। और वाणी में आता है पसरसी 14 हमारा ज्ञान 14 भवन में भी पसरेगा। और जब कबीर पंथ के चिंतामणि जी जागृत हुए तो उन्होंने भी लिखा है कि 3 गुणन की भक्ति में भूलो फिरे संसार, वो कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। बिना निज नाम मंत्र के किसी को भव से पार नहीं। लेकिन अपन लोग इस 28वें कलयुग में हैं तो अपन लोगों को बहुत फायदा है। न ये सतयुग में ऐसा फायदा हुआ, न त्रेता में ऐसा फायदा हुआ, न द्वापर में हुआ, लेकिन अपन को 28वें कलयुग में बहुत फायदा है। लेकिन अपने फायदे के लिए अपन को अपने खुद की पहचान नहीं है, क्योंकि अपन लोग घर परिवार में, संसार में, माया की भाग दौड़ में, दुनिया की चमक दमक में अपन इतने फंसे हुए हैं कि हमें अपने आप की खुद की पहचान नहीं है। इस युग में आपको 4 चीज़ें इतनी सर्वश्रेष्ठ मिली हैं कि अच्छे अच्छे ऋषि मुनि, अच्छे अच्छे तपस्वी, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, उनको नहीं मिली हैं जो हमें और आपको मिली हैं। क्योंकि इस युग को सभी देवी देवताओं ने और पीर पैगंबरों ने भी मांगा था कि विजयाभिनंदन बुद्ध मुस्तलम का अवतार का ज़माना आएगा मेहंदी का, तो हम वो लीला कैसे देखेंगे। तो मनुष्य तन के अंदर बैठ के देखते हैं। इस जो हम 4 चीज़ें बताने जा रहे हैं, आप उस पर चिंतन करना, मंथन करना और मनन करना कि आपको क्या फ़ायदा है और आपके अंदर कितना बड़ा पावर है। पहले नंबर मिला आपको मनुष्य तन। रामायण में बोला है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हे कलयुग के मनुष्य, आप इतने भाग्यमान हो कि संसार के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं वो आपकी बढ़वारी कर रहे हो। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि हर चीज़ की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर मिला आपको भरतखंड, भारत देश ज्ञान का सागर और भक्ति का भंडार। और भरतखंड के अंदर आपको मिला क्या, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड के अंदर आपको क्या मिला, पन्ना। और पन्ना के बाद आपको पहचान हुई परम धाम। तो दूसरे नंबर पर मिला आपको भरतखंड, भारत देश ज्ञान का सागर और भक्ति का भंडार। मान लीजिए हम विदेश में पैदा होते तो वहाँ ऐसा भक्ति भाव नहीं है जैसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तीसरे नंबर पे मिला अपन को कलयुग, ना हमको तप करना, ना हमको जप करना। राजी महाराज ने बोला है गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई तप और जप नहीं है, और तप गृहस्थ जीवन में भी हमको प्राप्त कर सकते हो। जैसे उसके लिए भी रामायण में प्रूफ के तौर पे दिया है कि कलयुग सिर्फ नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। खाली आपको पारब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी का नाम पता चल जाए, जैसे ओम जय जगदीश्वरी की आरती में बोलते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, सबके प्राणपति। क्योंकि प्राणनाथ जी किसी एक जाति, एक संप्रदाय के नहीं है, सबके हैं दुनिया में, लेकिन सबको पहचान करनी होगी। तो तीसरे नंबर पर मिला अपन को कलयुग। चौथे नंबर पर मिला सतगुरु। गुरु, पंडित और विद्वान तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आपको 10th क्लास का पढ़ाने वाला आपको कॉलेज की पढ़ाई नहीं करा सकता, करा सकता है हमारे। वो जिसको जहाँ तक का ज्ञान होगा वो आपको वहाँ तक का ज्ञान देगा, उसको जहाँ तक की रास्ता मालूम होगी। तो सच्चा सतगुरु कौन होता है, जो सत्य ज्ञान दे,
सत्य परमात्मा की पहचान कराए, आत्मा का परमात्मा से मिलन कराए, हमारी आत्मा का जो असली घर है उस घर की पहचान कराए। इसके लिए पुराणनाथ जी ने वाणी में बोला है कि खोज बड़ी संसार रे साधु, खोज बड़ी संसार और खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, इसकी पहचान भी सतगुरु हमको कराता है। कराता कि नहीं कराता? और उसके लिए भी बोला उन्होंने कि पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप अपने आप को तो पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, और बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे न जानो। जब तक आप अपने आप की पहचान नहीं करोगे तो उस पार ब्रह्म परमात्मा की क्या पहचान करोगे। इसलिए हमें अपने आप को जगाना है, अपनी आत्मा को जगाना है। आत्मा को इसलिए जगाना है क्योंकि संसार में लोग 84 लाख योनियों में आते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं और चले जाते हैं। वो अपनी आत्मा को जागृत कर ही नहीं पाते हैं। और इस युग में अपन को सबसे बड़ी 3 चीज़ें भी मिली हैं। लोग संसार में भगवान की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है और वेदों में लिखा है, एको ब्रह्मा दूजियो नास्तिक, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म की पूजा कोई नहीं करता और ब्रह्म ही सबसे सर्वोपरि है। जब तक हम उस पार ब्रह्म सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जानेंगे तो हम ये 84 लाख में आए हैं और 84 लाख में फिर चले जाएंगे। लेकिन प्राणनाथ जी संसार में इन 84 जो 84 योनियों से बचाने के लिए कब क्यों आए? क्योंकि प्राणनाथ किसी शरीर या बॉडी या तन का नाम नहीं है। प्राणनाथ किसका नाम है? जो हमारे प्राणों को चलाता है, जो हमारी प्राणों की रक्षा करता है, जो हमारे प्राणों के अंदर आत्मा परमात्मा की सत्ता बन के बैठी है, उसको 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाता है, वही प्राणनाथ है। क्योंकि उनके शरीर का नाम था महराज ठाकुर। जैसे राम का नाम था राम, लेकिन उनके अंदर पावर किसका था? विष्णु का। आता है कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जन्म हुआ राम का, प्रकट हुए विष्णु भगवान, इसलिए विष्णु का अवतार कहलाते हैं। इसी प्रकार ये क्षत्रिय परिवार दीवान के लड़के थे, काठियावाड़ गुजरात के रहने वाले थे। इनके शरीर का नाम था महराज ठाकुर। लेकिन जब इनके अंदर पारब्रह्म परमात्मा की 5 शक्तियाँ आई, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल गई महामती। तब ये महामती प्राणनाथ कहलाए। और शास्त्रों के अंदर 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद है। 4 वेद का शास्त्र श्रीमद् भागवत गीता है, बाइबल है, पुराण है, गुरु ग्रंथ साहब हैं। इसमें आने के इनकी साक्षियाँ, गवाहियाँ, प्रूफ और प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी साक्षियाँ और गवाहियाँ देनी पड़ी। अगर ये सब चीज़ें ना होता तो फिर उनकी पहचान कैसे होगी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगर इसमें हमसे कोई बोलने में गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, तो आप हमारे सुंदर साथ हैं, तो हमें क्षमा करना और माफ।